ये रामबन ज़िला का तत्तापानी डुमकी इलाका है, जहां पर जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब रात के 1 बजे अचानक से बस्ती धंसने लगी, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। और देखते ही देखते जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, आसपास के लोग यहां पर हजूम की शक्ल में इकट्ठा हुए तो 4 परिवार घर से बेघर हो गए। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो इस बस्ती और आसपास के रहने वाले हैं। जी, आपका नाम जानना चाहिए? मोहम्मद तारू। मोहम्मद तारू जी, क्या आपका भी इस बस्ती के अंदर मकान था? यही मकान है, मेरा ही मकान है सर। तो ये मोहम्मद तारू का मकान है। कितने मकानात थे यहाँ, क्या कुछ हुआ? चार हिस्सेदार है जी इधर। ये रात के 1 बजे हादसा हो गया कि रात को अचानक से मकान निकल रहे थे, हमें पता नहीं, सोए हुए थे, बच्चे अंदर थे, मुश्किल से बच्चे बचाए रात को और अपनी जान बचाई। माल था, कहीं माल वाले मकान भी थे इसमें, कम से कम 20-25 मकान थे इसमें, छोटे मोटे लगा के, बाथरूम, टैंकियाँ वगैरह। तो सुबह जब हम वाज शाज दे रहे थे तो हमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी किसी को फ़ोन करने की। हमसाए आ गए, दूर के लोग आ गए, 5 बजे लोग शुरू हो गए थे आना। तो इसलिए सुबह फिर 5 बजे लेके फिर हमारे नैब साहब आ गए, पटवारी साहब आ गए, हमारे सरपंच साहब आ गए, मेंबर हमारे आ गए, इधर से गूल से आ गए, बेचारे नैब साहब भी आ गए, हमारे पुलिस वाले हमारे तत्तापानी से, संगलदान से भी आ गए। तो बाकी वाले सब लोग इधर पहुंच गए। और हमारा माल देखो जी, माल हमारा भी दरबदर हो गया। हमारे पास 20-25 भैंसें हैं, भेड़ बकरियां भी हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे पास यही ज़मीन थी जो ख़त्म हो गई है आज। कितने कनाल ज़मीन थी ये थी कम से कम कोई 24-25 कनाल जगह के करीबन, बाकी वाले दूसरे हिस्से वालों की। आपने कहा रात में जब ये महसूस हुआ, माल मवेशी चिल्लाने लगा, तो आपने सोचा क्यों चिल्ला रहे हैं, तो ज़मीन धंस रही थी। तो आपने सबसे पहला काम किया, बच्चों को निकाला, परिवार को निकाला। तो बाकी जो सामान था, साजो सामान था, जेवर था, पैसा था, वगैरह वगैरह, सब कुछ जेवर वगैरह, पैसे जो भी हमारे थे, कापियाँ तक, बच्चों के अकाउंट नंबर थे, जो भी थे वो सब धसे गया। मकान के बीच ही में बर्तन थे हमारे 2-2.5 लाख के, एक किचन में थे, 4 किचनों का हिसाब लगा लो सर कितने बनते हैं। कम से कम हमारे 3-3 लाख का बिस्तरे वगैरह हैं, बेड हैं, मंजे हैं हमारे। बाकी बिजली वाले पखे हमारे जो लगे हुए थे, छोटे पखे थे 7-8-10, वो भी कोई आपके बच्चों के कागजात वगैरह सब खत्म हो गए। हमारे पास कुछ नहीं रहा है, हमारे पास एक सबूत नहीं रह गया, नहीं ज़मीन के हैं, नहीं बच्चों के, किसी किस्म का कोई कागज नहीं बचा हुआ, सब दसे। तो मोहम्मद तारू की ज़बानी ये दर्द भरी कहानी, ये आफत उस वक़्त टूट पड़ी जब रात का घना अंधेरा था और उस घने अंधेरे में माल मवेशी चिल्लाने लगा। अचानक से इनकी आंख खुली तो देखा ज़मीन धंस रही है, मकान खिसक रहा है, बारिश हो रही है। आसपास लोगों को आवाज़ें तो दी, लेकिन बस्ती काफ़ी दूर थी, सुनाई नहीं दिया किसी को। लेकिन सबसे पहला काम जो हुआ, मोहम्मद तारू की ज़ुबानी बच्चों को, परिवार को निकालने की कोशिश की गई। 4 परिवार हैं, तकरीबन 20 से 25 कमरे हैं और तमाम कमरे जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। माल मवेशियों वाला कमरा, खासकर इनका जो गुज़र बसर और इनका जो रहन सहन और रोज़गार और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हासिल होती है, वो माल मवेशी के ही वजह से यहाँ पर ये रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन अब वो भी खुले आसमान के तले है। आम लोगों से ही बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। हमें सुबह पता चला, जब सुबह के 7 बजे हैं, हम यहीं साथ में रहते हैं, तो हमने जब यहाँ पर देखा तो बोलने लगे कि यहाँ पर ज़मीन धंस गई है। रात के 2 बजे की, 1 बजे के करीब ज़मीन धंस गई है, तो कुछ भी नहीं रहा है। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। 4 मकान जो थे वो निस्बो नाबूद हो गए, बर्तन जो कुछ भी था सब कुछ चला गया इनका। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि इनको कम से कम रिलीफ मिल जाए। हमारे ये क्या बोलते हैं, नायब साहब अभी आए थे, नायब साहब आए थे, ये पटवारी साहब आए थे, ये चौकी अफसर संगलदान से आए थे, पुलिस वाले आए थे, बाकी आपके मीडिया के लोग भी आए थे। इनने देखा, इनने मौका दिया, तो इनने बोला कि नायब साहब ने बोला टेंट मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा, मगर खालिश टेंटों से गुजारा नहीं होगा। जो खाने पीने की चीज़ें थी, चावल था, गुंदम था, जो भी था, कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ इनके जान बच गई और जो बाकी माल मवेशी था वो बचा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, कम से कम इनको एक घर बनाया दिया जाएगा। 4 फैमिलियों को कम से कम 4 से 5 लाख रुपये एक पर फैमिली को मिलना चाहिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है। खालिश टेंटों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो से यहाँ पे
हैं, हम यहाँ के रहने वाले, हमें पता है इनको, मतलब जो माल मवेशी थी 25-30 भैंसें हैं इनके पास, तो सारा जो ज़मीन थी 50-60 कनाल जितनी भी ज़मीन थी, 4 हिस्सेदार है, तो सब की चला गई है, कम से कम 60-70 कनाल ज़मीन जो धंस गई। इस मोहम्मद तारू जी, क्या लगता है ज़मीन धंसने की क्या वजह है? आपका अंदाज़ा क्या है? देखो सर, मेरी मकान हमारे बाकी किसी दे नहीं गए। ये जो पीएमजी का रोड बना हमारे से ऊपर हेला 2 के लिए जा रहा है, हेला हमारी पंचायत है। बार बार जय साहब आए थे, उनको हम बोल रहे थे कि यहाँ पर ये नाले में पुली लगाओ, हमारी नाली फिट कर दो। नाली शाली कुछ नहीं फिट, जितना पानी था कम से कम पानी आ गया है 10 घराट का, हम बोलते हैं अपने हिसाब से चक्की जिसमें 10 चक्की चल सकती, इतना पानी आ गया। परसों जो बड़ा सैलाब आया था, क्या इससे पहले भी यहाँ ज़मीन धंसी है? नहीं, कोई नहीं धंसी है इससे पहले हादसा जो हुआ वो रोड की वजह से। मेरे मकान पहले 3 साल में रहूज ही रहा हूँ, 2 साल में फिर मकान तमीर करके मजदूरी कर करके मेरे बच्चों ने बनाया। अब मेरे पास कोई खाने पीने की आइटम नहीं रही है, कोई कुछ नहीं है, नहीं ज़मीन है, नहीं धंधा रहा। खाने के लिए जो माल मेरा कोई रात के 12 बजे का खोला, अभी कोई पता उनका नहीं है कि घर में है कहाँ है, कोई पता नहीं है। मोहम्मद तारू और इनका परिवार बीती रात से ही अब तक खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इंतज़ामिया मौके पर पहुंची, यकीन दहानियाँ करवाई गई, कहा गया कि रिलीफ देंगे, टेंट देंगे, लेकिन मुकामी लोगों का और यहाँ पर जो मुतासिर हैं परिवार, उनका ये मानना है कि हमें एक एक मकान बना के दिया जाना चाहिए, या तो यहाँ से मुंतकिल दूसरी जगह किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आम लोगों ने कहा कि एक एक परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, ताकि ये भी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर तरह से जी सकें। मानसून की बारिशों की तबाही हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ खिताई चनाब के ज़िला रामबन में भी। और रामबन का ये दूर दराज का इलाका लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मशहूर गर्म चश्मा, जिसे जम्मू कश्मीर ही नहीं मुल्क भर में तत्ता पानी के नाम से जाना जाता है। और उसी तत्ता पानी का ये करीबी इलाका, एक बस्ती जहां पर 4 परिवार रहते थे, बीती रात 1 बजे ज़मीन खिसकना शुरू हुई। देखते ही देखते 20 से 25 कमरों पर मुश्तमिल 4 परिवारों के मकानात ज़मींदोज़ हो गए, ज़मीन बोस हो गए, और अब ये खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों ने मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि हमारी इन हमसायों की मदद की जानी चाहिए। जेके अपडेट के लिए रामबन तत्तापानी से शब्बीर वानी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।